द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के नेता यानी उन्हीं के पार्टी के नेता आज फंस गए हैं। जी हां, 2013 में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसमें बीजेपी विधायक के ऊपर दंगा फैलाने का आरोप लगा था और वो आरोप कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है। जी हां, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आज कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि जो बीजेपी की तरफ से दंगा फैलाया गया था, जिसमें एक विधायक का नाम था, उनके ऊपर आरोप था कि मुजफ्फरनगर में यह दंगा फैलाया गया 2013 में, जिसमें 65 लोगों की जान गई थी। महापंचायत बुलाई गई थी जिसमें दंगा फसाद हुआ, 65 लोगों के, और करीब 40,000 लोगों ने इस वजह से पलायन किया था। उस पूरे मामले में बीजेपी विधायक को आरोपी बनाया गया था और अब उन्हें दोषी करार दिया गया है और उनके ऊपर अब सजा सुनाई जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला पहले आपको समझा देते हैं कि किस तरह से बीजेपी नेताओं गुंडई की वजह से 40,000 लोगों का घर बर्बाद हो गया था। तो पहले पूरा मामला आपको समझाते। दरअसल मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में 2 युवकों की हत्या को लेकर कार्रवाई के लिए सितंबर 2013 को जाट समुदाय के कुछ लोगों ने महापंचायत बुलाई थी। उस महापंचायत में वो लोग शामिल हुए थे और महापंचायत से लौट रहे थे। लौटते वक्त उनके ऊपर हमला हो गया और उस हमले के बाद हिंसा भड़क गई, जिसके बाद मारकाट का दौर मुजफ्फरनगर में देखने को मिला था। चारों तरफ खून ही खून। और फिर उसके बाद इस पूरे नरसंहार में 65 लोगों की जान चली गई थी, यानी 65 घरों के चिराग बुझ गए थे। और ये सब कारनामा किसने किया था? ये सब करासानी किसकी थी? ये थी बीजेपी के विधायक की करासानी, विक्रम की करासानी थी। ये सब विक्रम सैनी की करासानी थी। और 40,000 लोगों को पलायन करना पड़ा था, यानी अपना गांव, अपना खेत, अपना घर, अपना खलिहान छोड़कर जाना पड़ा था। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? एक बीजेपी के गुंडे की वजह से, बीजेपी नेता की वजह से यह हिंसा फैली। 2 लोगों की मौत के बाद जिस तरह से एक पंचायत बुलाई गई थी, बातचीत उसमें हो रही थी, उस पंचायत में दखलंदाजी करके वहां पर हिंसा फैला के 65 लोगों की जान ले ली और उसके साथ साथ 40,000 लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। यह तस्वीर बनी थी मुजफ्फरनगर में। दंगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए करता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं और इन्हें कुछ नहीं आता है। चाहे वो दिल्ली दंगे की बात हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा का हाथ था। यह सब जानते हैं। जितने भी कांड होते हैं उसमें किसका हाथ होता है? अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो तस्वीर देखने को मिली, वो किसके वजह से हुई? अश्विनी उपाध्याय, जिनको जमानत मिल गई 24 घंटे के अंदर। वाह भाई वाह। देश में जो कुछ भी हो रहा है, कानपुर में जो घटना सामने आई, कानपुर में वो कौन था जो गमछा डाले हुआ था, जो भगवा रंग का पहनकर भगवा आतंकवादी जो है, साफ तौर पर अब तो यह कहना पड़ रहा है, क्योंकि कहना पड़ेगा, क्योंकि आतंक की तस्वीर जिस तरह से देश में फैलाई जा रही है और बाद में सबके खुलासे हो जाते हैं, बाद में सबका वो काला चेहरा सबके सामने आता है। कानपुर की घटना आपने देखी, दिल्ली की घटना आपने देखी, ये मुजफ्फरनगर की घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं। आपने आगरा में देखा कैसे गुंडे मवाली किस तरह की धमकी देते हैं आके सोशल मीडिया पर, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उनके जो गले में पड़ा हुआ भगवा वो गमछा है वो उन्हें बचा लेता है। इससे वो लगता है कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी देश में जो भी कोई कुछ कर रहा है वो गलत, वो बेबुनियाद है। लेकिन यह सवाल हमेशा खड़ा होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से बवाली है, जिस तरह से मवाली के तौर पे काम करते हैं, वो मवाली कहते हैं किसानों को, लेकिन असली मवाली, असली गुंडे तो आप लोग हैं। 65 लोगों की जान चली गई थी 2013 में, 65 घरों के चिराग बुझ गए थे, 40,000 लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया था सिर्फ उस दंगे की वजह से। और दंगे में नाम किसका आया? विक्रम सैनी का, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, यशस्वी विधायक, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। 65 लोगों को घर बर्बाद करके, 40,000 लोगों को बेघर करके। उन्हें बहुत मजा आया होगा कि हमने बहुत नेक काम किया है। ऐसे कई सारे दंगे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, भारतीय जनता पार्टी नेताओं का चरित्र यह दर्शाता है किस तरह से वो सिर्फ दंगा फैलाने का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाना उनका काम है, धर्म के नाम पर बांटना उनका काम है, जाति के नाम पर बांटना उनका काम है, और इसी काम के जरिए वोट बटोरते हैं और वोट पाकर सत्तासीन हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपने आतंक के कारनामे को बढ़ाते चले जाते हैं। आज ये बातें करने को क्यों हो रही हैं? आज देश आजादी का जश्न मना रहा है
और आज के दिन यह खबर चौंकाती है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग काम करते हैं। यह गुंडों की पार्टी हो गई है। यहां सिर्फ और सिर्फ गुंडाई होती है। नेता कहते हैं हम गुंडों को बाहर करेंगे, लेकिन इनके यहां खुद गुंडे बैठे हुए हैं जो हिंसा फैलाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। देश कहां जा रहा है, यह सवाल अब खड़ा हो रहा है। जनता सवाल पूछ रही है दोस्तों, देश सवाल पूछ रहा है, आम नागरिक सवाल पूछ रहा है, कानपुर का वो बुजुर्ग सवाल पूछ रहा है कि हमें न्याय क्यों नहीं मिला। दिल्ली में जो छात्र वहां गए जिनको डिटेन कर लिया गया, वो सवाल पूछ रहा है हमें न्याय क्यों नहीं मिला। हम तो वहां विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे, हम तो सिर्फ अपनी बात कहने पहुंचे थे कि जिसने एक समुदाय के खिलाफ नारा लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्यों ऐसा नहीं हुआ? ये देश में तस्वीरें जो बनाई जा रही हैं, ये काफी बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। इन तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसी तस्वीरें बनाई जाती हैं। और शायद यही वजह है कि इस तरह के दंगों को जो फैलाया गया, उसमें देखिए किस तरह भड़काऊ भाषण दिया गया था। आप देखिए, पूरी स्टोरी आपको बता देते हैं। दरअसल सरकारी वकील नरेंद्र हैं, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े केस में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में विधायक विक्रम सैनी आरोपी हैं। शुक्रवार को विधायक सैनी एक स्थानीय अदालत के सामने पेश हुए, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने मामले की सुनवाई 26 अगस्त की तारीख तय कर दी। सरकारी वकील ने कहा कि कवाल के पूर्व प्रधान सैनी के खिलाफ अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के कथित तौर पर भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। कथित तौर पर भड़काते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों के मन में आग पैदा करते हैं, जहर डालते हैं उनके मन में। अब आरोप तय हो चुके हैं विधायक के ऊपर। 26 तारीख को अगली सुनवाई है, 26 अगस्त को। और अब इस आरोपी, इस गुंडे यानी बीजेपी गुंडे के खिलाफ अब जो है कोर्ट क्या एक्शन लेता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि देश में आपको भड़काने वाले लोग बहुत बैठे हैं। आज आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा क्या हम आज़ाद हो गए हैं? क्योंकि जनता को गुलाम बनाने की कोशिश एक बार फिर से हो रही है, जनता को बांटने की कोशिश एक बार फिर से हो रही है, देश को तोड़ने की कोशिश इन बीजेपी के गुंडों द्वारा की जा रही है कि हम देश को तोड़ दें, हम विभाजन पैदा कर दें एक बार फिर से। प्रधानमंत्री लाल किले के भाषण देते हैं, 14 तारीख की बात करते हैं, 14 तारीख को हम अलग तरीके से मनाएंगे बात करते हैं, पार्टीशन की बात करते हैं, बिखराव की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश में ही एक बिखराव की स्थिति उत्पन्न कर रही है। लोगों के अंदर सामाजिक धार्मिक बंटवारे को लेकर वो एक अभियान जैसे चला रही है, ऐसा समझ में आता है। फिलहाल अब देखना होगा कि आरोप तो तय हो गए हैं, 26 अगस्त को सुनवाई में क्या कुछ होता है। लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा और ये सवाल हमेशा खड़ा होता रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सिर्फ दंगा भड़काने के लिए है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ ये काम करते हैं? या आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।